पुणे में एक फ्रीलांसर है, नाम है रवि। ऑपरेशंस कंसल्टेंट है, पिछले 4 साल से काम कर रहा है। क्लाइंट्स अच्छे हैं, रिटर्नर मॉडल चलता है, 40,000 पर मंथ पर क्लाइंट। 2 दिन पहले उसने मुझे मैसेज किया। एक मुंबई बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसे एक प्रोजेक्ट दिया है। उन्होंने कहा हमारी पुरानी 200 SOPs है PDF में, पुरानी सॉफ्टवेयर का डेटा है, ऑडिट रिपोर्ट्स है, हमें पता लगाना है कि हमारी ऑपरेशंस में कहाँ पैसा लीक हो रहा है। रवि ने कोड भेजा 75,000। क्लाइंट ने एक काउंटर ऑफर किया 1,80,000। रवि ने सोचा क्लाइंट ने प्राइस गलत पढ़ लिया है। फ़ोन किया, क्लाइंट ने बोला भाई ये काम तुम्हें 2 हफ्ते में करना है, इतने डॉक्यूमेंट्स पढ़ के स्ट्रैटेजी बनाना ये 75,000 रुपीज़ का काम नहीं है। रवि ने क्लाइंट को हाँ बोला, रात को मुझे कॉल किया और बोला अभिजीत मैंने वो काम 3 दिन में ख़त्म किया। GPT 5.5 ने 200 PDFs एक साथ पढ़े, पैटर्न्स निकाले, रिकमेंडेशंस दिए, मैंने सिर्फ रिव्यू किया। अब सोच लो, सेम फ्रीलांसर, सेम स्किल्स, सेम क्लाइंट बेस, बस एक चीज़ चेंज हुई। उसको पता चल गया कि कौन सी चीज़ GPT 5.5 अब कर सकता है जो 2 महीने पहले कोई भी मॉडल नहीं कर पा रहा था। और शायद आप भी वो इंसान हो जो कहता है मैं AI टूल्स जानता हूँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, इसलिए लोग मुझे 20K देते हैं जबकि वो 1 लाख दे सकते हैं। देखो, जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा कि इस चैनल पे हम लोग अभी प्रैक्टिकल यूज़ पे जाने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ टूल यूजेज नहीं दिखाने वाला हूँ, एक्चुअल में टूल के यूज़ केसेस दिखाने वाला हूँ और आप इसे कैसे बेच सकते हो वो दिखाने वाले हूँ। इस वीडियो में हम लोग 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो GPT 5.5 आने के बाद आप लिटरली एक हाई वैल्यू सर्विस में बेच सकते हो और इससे काफ़ी अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। सो ये वाला जो है एक 3 वीडियो सीरीज होने वाला है, जिसमें से ये वाला हमारा फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट यूज़ केस के साथ। अगले 2 वीडियोज़ में और 2 खतरनाक से यूज़ केसेस मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज नेक्स्ट वाला यूज़ केस जो है वीडियो के एंड में मैं डिस्क्लोज करने वाला हूँ। लास्ट कुछ घंटों में ना बहुत सारे GPT वाले मैंने वीडियोस देख लिए, बहुत सारे वीडियोस आ गए हैं। सब लोग ये बता रहे कि भाई टूल कैसे यूज़ करना है, क्या करना है और क्या आया हुआ है। कोई भी ये नहीं बता रहा कि ये आपके काम का कैसे है। एक इंडियन फ्रीलांसर जो अपना पैसा इससे कैसे बढ़ा सकता है ये कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया है। यहाँ पे मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले तो GPT 5.5 जो है ना वो लॉन्च हुआ इन 3 मेजर चीज़ों के साथ। पहला है एजेंटिक वर्क, यानी कि AI जो है ना, यानी कि GPT अभी सिर्फ जवाब नहीं देता है, वो लिटरली आपका काम करके देता है। 400K कॉन्टेक्स्ट विंडो, यानी कि अब GPT आपका दिया गया कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऑलमोस्ट 4 लाख टोकन के साथ पढ़ सकता है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चलते 700 से 800 पेजेस वाला जो PDF है वो आप आराम से इसमें अपलोड करके इसमें से चीज़ें ले सकते हो, उसे कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। और तीसरी चीज़ है कंप्यूटर यूज़, यानी कि ये एक्चुअल में ब्राउजर में आपके फाइल्स के साथ काम करता है, आपको सिर्फ सजेशन नहीं देता है। ये 3 चीज़ें जो है वो GPT 5.5 में एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड है। देखो, अब ये 3 फीचर जो है ना वो सुनने में काफ़ी टेक्निकल लगेंगे, लेकिन इनका एक्चुअल बिजनेस में क्या यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जो काम पहले 3 लोग मिलकर 2 हफ्ते में करते थे, अब वो काम एक बंदा अकेला 3 घंटे में कर सकता है। अब काम जो है वो 3 घंटे में करके डिलीवर करते हो ना, तो क्लाइंट आपको 20,000 नहीं देने वाला है, क्लाइंट आपको 1 लाख भी दे सकता है बिकॉज उसका काम उतना फास्ट हो रहा है। AI का सही मतलब क्या है? एक्चुअल में काम फास्ट करना। अगर आप वो सीख गए ना तो मुझे ऐसा लगता है आपने AI सीख लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप सोच रहे होंगे अभिजीत भाई मैं तो कोडर नहीं हूँ, ये सब सेटअप वगैरह ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है, तो शायद हो सकता है कि मैं इसमें से पैसे ना कमा पाऊँ। यही इस वीडियो का असली पॉइंट है। मैं आपको 3 ऐसे सर्विसेज दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ChatGPT प्लस वाला जो सब्सक्रिप्शन है उस पर आपका पूरा काम हो सकता है, मेरा भी खुद का प्लस ही है। देखो, इंपॉर्टेंट बात, इन 3 में से सेकेंड सर्विस जो है वो अभी तक किसी ने भी मार्केट में पूरी तरीके से क्रैक नहीं की है, तो ये आपके लिए गोल्ड माइन है, तो वो मिस मत करना। चलो सबसे पहले पहली सर्विस से शुरू करते हैं। सर्विस नंबर 1, द डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस कंसल्टेंट। अभी सबसे पहले बात करते हैं सर्विस क्या है। डॉक्यूमेंट ऑडिट एंड इनसाइट्स कंसल्टेंट। इसकी प्राइसिंग 75,000 से लेके 1,50,000 पर प्रोजेक्ट। टाइम टू डिलीवर 3 to 5 days। क्लाइंट टाइप क्या होगा आपका? CA फर्म्स, लॉ फर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, हॉस्पिटल्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स। ये वो सर्विसेज है जो रवि ने मुंबई वाली कंपनी को दी थी। देखो, एकदम सिंपल प्रीमाइसेस है। हर एक बिजनेस के पास ना अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने बहुत सारे फाइल्स, फोल्डर्स, सब कुछ होते हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे अलग अलग PDFs होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। देखो, इसे कोई नहीं पढ़ता है, कोई पैटर्न नहीं निकालता है, कोई डेटा नहीं निकालता है। अब सोचो आपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दिया, ठीक है। ये जो वीडियो है ये किन लोगों तक पहुंचा, किन लोगों ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड बैक किया, किन लोगों ने इसके वीडियो को
किन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, किन लोगों ने वीडियो को बीच में से छोड़ दिया, किन लोगों को थंबनेल पसंद आया, किन लोगों ने इस पे बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड बैक किया, कमेंट किया, कौन लोग है ये, इनका प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीज़ें नोट किए बिना एक वीडियो डालने वाला बंदा एक यूट्यूबर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो एनालिटिक्स एंड डेटा को एनालाइज करना, वो सारी चीज़ों को बराबर से देखना, और डेटा जो है ना वो सबसे प्राइमरी पार्ट होता है। उसी तरीके से हर कंपनी में डेटा जो है वो एक बहुत बड़ा प्राइमरी पार्ट होता है। अगर इसे नहीं स्टडी किया गया ना तो प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल बिजनेस फॉर्म में ये कंपनी जो है ये किसी और कंपनी के पास काम देती थी, उस कंपनी में से कोई तो बंदा है जो अपने 3 लोगों को अपने अंडर रखता था और यही काम उनके लिए अराउंड 3, 4, 5 हफ्ता, 8 हफ्ता, 15 हफ्ता करके देता था। और अभी का सिचुएशन क्या है, आप अकेले GPT 5.5 के साथ 400K का कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है उसमें ये जो काम है ये अराउंड 3 से 4 दिन के अंदर वेल ऑर्गेनाइज डिलीवर कर सकते हो। और इन सब सर्विसेज के लिए ना क्लाइंट को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं देनी, उन्हें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख नहीं देने, एक एजेंसी की तरह उन्हें 1 लाख रुपए देने हैं आपको ये काम करने के लिए। और आप इसके लिए 20,000 नहीं लोगे, आप इसके लिए 1 लाख रुपए लोगे। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, ट्रस्ट मी। और ये मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली कैसे। मान लो आपको एक ईमेल आ गया, शर्मा एंड एसोसिएट्स, मुंबई की एक मिड टियर सीए फर्म, उनके मैनेजिंग पार्टनर ने आपको हायर किया है। लेटर हेड देख लो एक बार, 1,25,000 का एंगेजमेंट, यानी कि आपका रेट, 8 क्लाइंट कंपनीज के ऑडिट रिपोर्ट्स रिव्यू करने हैं, रिस्क पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं, टॉप 3 हाई रिस्क क्लाइंट्स फ्लैग करने हैं, डिलीवरी जो है वो 1 मई तक आपको उन्हें करनी है। और उन्होंने आपको बोला है कि अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो क्वार्टरली रिटेनर वो आपको देंगे। पहले ये जो काम है ना ये एक पूरी एनालिस्ट की टीम करती थी 2-3 हफ्ते लगा के। अब देखो हम ये काम कैसे करते हैं GPT 5.5 में। अगर यहाँ पे कोई सीए इसे देख रहा है तो आप भी देख लो कि आपके लिए ये जबरदस्त काम आने वाला है। और अगर किसी के कांटेक्ट में कोई सीए है तो उसे ये वाला वीडियो भेज दो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये एक डमी क्लाइंट है, ठीक है। आपको क्लाइंट का डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे जो मैं वीडियोज बना रहा हूँ उस तरीके से आपके खुद के क्लाइंट के वीडियोज मत बनाना। ये जो है ये एक डमी डेटा है। अगर गलती से कोई भी चीज इसमें से सच है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंस है, कोई भी चीज़ जानबूझ के नहीं की गई है। दिस इज जस्ट फॉर डेमो पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने मुझे अराउंड 8 अलग अलग रिपोर्ट्स भेजी अलग अलग कंपनीज की तरफ से। वो रिपोर्ट्स जो है वो सारी अप्रॉक्सीमेटली 5 पेज की है, तो टोटल 40 पेजेस जो है वो इसमें आ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये करना कैसे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपके GPT पे जाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लस वाला GPT है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर चैट GPT की तरफ आपको मॉडल सिलेक्शन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाला ऑप्शन मिलता है, थिंकिंग, इंस्टेंट, ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जब टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडल जो है वो लेटेस्ट सिलेक्ट किया गया है। तो लेटेस्ट वाला कौन सा है, 5.5। आप देख सकते हो यहाँ पे थिंकिंग 5.5, ठीक है। ये जो है ये प्रो मॉडल में आता है, अराउंड 10,000 पर मंथ का प्लान है, लेकिन अभी फिलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थिंकिंग एफर्ट जो है वो 2 अलग अलग थिंकिंग एफर्ट है, एक है स्टैंडर्ड, एक है एक्सटेंडेड। मैंने अभी एक्सटेंडेड रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे परफेक्ट आउट ऑफ परफेक्ट रिजल्ट मिले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे सब कुछ सिलेक्टेड है। अब आप देख सकते हो मेरे पास कंपनी ने भेजे हुए सारे ऑडिट रिपोर्ट्स है और इसके 8 अलग अलग फाइल्स है। मैं क्या करता हूँ, इन सारे फाइल्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे GPT में। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ आप देख सकते हो ये जो सारे फाइल्स है ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट मैं टेक्स्ट एडिटर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये पर्सनली शर्मा एंड एसोसिएट्स के लिए स्पेसिफिकली लिखा गया है। जेनेरिक प्रॉम्प्ट मत देना, क्लाइंट के कॉन्टेक्स्ट में देना। ये फ़र्क बनाता है आपके आउटपुट के क्वालिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट है इसका मैंने नीचे ऑलरेडी प्रॉम्प्ट आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है और ये पूरी तरीके से उसी पार्टनर के लिए बनाया गया है जिनके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ आप देख सकते हो प्रॉम्प्ट जो है वो बड़ा होने के कारण वो ऑलरेडी पेस्ट हो चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगा वो, ठीक है। मैं यहाँ से सेंड प्रॉम्प्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो पेस्टेड मार्कडाउन फॉर्मेट में मेरा जो प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब देखते हैं ये मुझे क्या देने वाला है। अब देखो यहाँ पे थिंकिंग पे जब मैं टैप करता हूँ ना तो राइट साइड में आपको पूरा थिंकिंग प्रोसेस दिखेगा। प्रिपेयरिंग पोर्टफोलियो रिस्क एनालिसिस, आई स्टार्ट बाय रिव्यूइंग द पार्टनर लेवल पोर्टफोलियो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्लैरिफाइंग साइटेशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ
गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो है ना, ये सारे फाइल्स को समराइज़ नहीं कर रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखो, ये सारे फाइल्स को समराइज़ नहीं कर रहा है, ये लिटरली जाके हर एक फाइल को पढ़ रहा है। ये 8 अलग अलग कंपनीज की तरफ से ये सारे फाइल्स दिए गए हैं और ये इन सबको पढ़ रहा है। I treated your uploaded markdown prompt as the instruction and the 8 PDF as evidence. Here's the partner level portfolio risk review. And look at this. यहाँ पे है, इसने सारी चीज़ें जो है वो मुझे दे दी है और सारी चीज़ें एक्चुअल में सारी डिटेल में है। यहाँ से आप सारे PDFs को वापस एक बार रीडाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे संयुक्ता टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है उसका उसने रिस्क एनालिसिस में यूजुअली रिस्क स्कोर जो है वो 2 दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसने मुझे ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेक्शन 2 में इसने मुझे क्या दिया, टॉप 3 हाई रिस्क कंपनीज डीप डाइव। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें इसने मुझे दे दी। ठीक है, हर एक कंपनी के बारे में पढ़ा, हर एक कंपनी के बारे में रेड फ्लैग्स जो है वो नोट किए। रेड फ्लैग नंबर 3, ये तीनों रेड फ्लैग्स इसने नोट किए। यहाँ पे हर एक कंपनी का उसने ऐसा नहीं किया है कि देखो जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क वाले है कंपनीज उनके इसने सारे रेड फ्लैग्स जो है वो नोट कर दिए। क्रॉस पोर्टफोलियो पैटर्न्स जो है वो इसने स्टडी कर लिए पूरी तरीके से। पार्टनर डिस्कशन पॉइंट्स जो है वो सारे, उसके बाद आपको लिटरली इसने सारे डिस्कशन पॉइंट्स भी दे दिया है। ठीक है, फाइनल पार्टनर व्यू, द पोर्टफोलियो इज नॉट ब्रॉडली डिस्ट्रेस्ड बट द रिस्क इज शार्पली कॉन्सेंट्रेटेड। जायसवाल, शांतिलाल एंड कृष्णा शुड बी treated as immediate partner review cases. ये सारी चीज़ दे दी। 3 clients carry most of the portfolio risk, 1 governance regulatory case, 1 receivable customer concentration case and 1 inventory revenue quality case. That's kind of an answer a CA partner would actually care about. Look at this. तो ये सारी चीज़ें कितना टाइम लगा, और अगर मैं इसे बोलता हूँ कि भाई मुझे ये सब डॉक्यूमेंटेशन करके क्लाइंट के लिए दे देना, तो वो भी मुझे वो करके दे देगा। अब मैं इसे वो प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। आई वॉन्ट यू टू डॉक्यूमेंट everything in a well organized format, well organized pattern. It should be visually appealing and make a documentation ready for the client. डन, और मैं इसे सेंड कर देता हूँ। लेट्स सी अब ये मुझे क्या देने वाला है। देखो इसने ऑटोमेटिक ये जो सारी चीज़ें वो करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस को अगर आपको बंद करना है आप बंद कर सकते हो, लेकिन मैं यूजुअली ये ओपन रखता हूँ ताकि मुझे समझे भाई ये किस तरीके से सोच रहा है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, आई एम फॉर्मेटिंग इट लाइक अ रियल कंसल्टेंट मीमो नाउ। कवर पेज, एग्जीक्यूटिव स्नैपशॉट्स, हीट मैप, स्टाइल रिस्क स्कोर्ड, सब कुछ। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे एनालाइजिंग इमेज आ गया एंड बाप रे भाई साहब इसने तो लिटरली इमेज में सारी चीज़ें दे दी। लेट्स सी अब मुझे क्या देने वाला है क्लाइंट को भेजने के लिए। डन, आप देख सकते हो इसने मुझे 2 फाइल्स दिए। एक एडिटेबल डॉक्स फाइल दिया ताकि अगर मुझे एडिट करना हो तो वो मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे भी एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ। और इसने मुझे एक दूसरा फाइल दिया है जो कि एक क्लाइंट रेडी PDF है, वो भी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड लेट्स सी अब एक बार हम लोग PDF खोल के देख लेते हैं कि इसने क्या दिया है। पोर्टफोलियो रिस्क रिव्यू। ठीक है, डन। स्टार्टिंग में ही मुझे समझ गया कि भाई ये किस तरीके से इसने क्राफ्ट किया हुआ है। लुक एट दिस, यहाँ पे 8 रिपोर्ट्स रिव्यूड, 3 क्रिटिकल रिस्क क्लाइंट्स, सारी चीज़ें बराबर है, परफेक्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें इसने मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट वगैरह ये सब कुछ दे दिया। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में दी हुई है। एंड लुक एट दिस, पोर्टफोलियो रिस्क डैशबोर्ड दे दिया विच लुक्स अमेजिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्क कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस 8 क्लाइंट्स, 38% रिस्क कॉन्सेंट्रेशन है जो कि इसने एकदम परफेक्ट पाई चार्ट में दे दिया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्क स्कोर कार्ड किस तरीके से इसने सारी चीज़ें स्कोर की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, टॉप 3 रिस्क कंपनी डीप डाइव, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो सारी चीज़ें ना ये मैंने लिटरली जानबूझ के उसमें डाली हुई थी ताकि हम लोग इसे एक्चुअल में फ्लैग कर पाए। ठीक है, तो इसने एकदम परफेक्टली फ्लैग किया हुआ है सब कुछ। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे क्रॉस पोर्टफोलियो रिस्क पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें इसने मुझे दे दी। पार्टनर डिस्कशन पॉइंट्स, ठीक है, जायसवाल एंड रियलिटी के लिए क्या डिस्कस करना है, शांतिलाल इंडस्ट्रीज के लिए क्या डिस्कस करना है, ये सारी चीज़ें इसने मुझे दे दी है। और ये जो पूरा ओवरऑल ये जो PDF है ये बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लग रहा है। मतलब भाई ये ऐसा लग रहा है एक हार्डकोर रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के लिटरली आपको 1.25 लाख रुपीस मिले हुए हैं, ट्रस्ट में। अब देखो लिटरली 4 मिनट लगा सेटअप के लिए, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट। अब मैं आपको बता दूं आपने ये काम 1.25 लाख रुपीस में कर दिया है 10 मिनट के अंदर। और इसने सारी चीज़ें दे दी आपको, क्लाइंट के साथ क्या बात करना है, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो आप क्लाइंट को भेज सकते हो, उस क्लाइंट को अपने क्लाइंट से क्या बात करना है वो तक दे दिया। इसने सिर्फ ये नहीं बोला कि ये रिस्क जोन में है, इसने ये बोला कि वो रिस्क जोन में क्यों है। तो ये टाइप का जो एनालिसिस है ये यहाँ पे GPT 5.5 पे हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है ये लिटरली गेम चेंजर है बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट विंडो। ये जो 400K वाला कॉन्टेक्स्ट विंडो है ना, ये मुझे लगता है गेम चेंजर है।
अब हम लोग आ गए हैं हमारे वीडियो के एंड में, और अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नेक्स्ट वाला वीडियो है वो किस टॉपिक पे है। गवर्नमेंट वाला टेंडर ट्रैकिंग आप कैसे ChatGPT 5.5 पे बना सकते हो, वो भी एकदम ज़बरदस्त डेमो के साथ। तो नेक्स्ट वाला वीडियो जो है वो स्पेशल होने वाला है। ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको सच में लग रहा है कि ये वीडियो किसी के काम आने वाला है, तो उसे भेज दो। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।